गया है जो मंदिर में भगवान की परिक्रमा कर रहा है। लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं और इधर कुत्ता भगवान की पूजा कर रहा है और लोग कुत्ते को भगवान का रूप समझकर पूज रहे हैं। देखिए बिजनौर में आस्था का सैलाब, मंदिर में चमत्कारी आस्था और रहस्य का तिलिस्म जो मंदिर भगवान की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा है। कौन है वो जिसके दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ रहा है? अपने आप में रहस्य बना हुआ है वो। कुछ चढ़ावा चढ़ा रहा है तो कोई एकटक उसे देख रहा है। एक दो नहीं, कई गांव के लोग यहाँ आ रहे हैं कि उसके दर्शन हो जाएं। कोई कह रहा है चमत्कार, कोई कह रहा है ईश्वर का है अवतार। आखिर कौन है वो? क्या आपको वो नजर आया? वो अदृश्य तिलिस्म बजरंगबली के मंदिर में है। हनुमान जी की मूर्ति के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ये एक डॉगी। लेकिन ये डॉगी और उसकी आस्था को देखकर लोग इसे भगवान का दर्जा दे रहे हैं। बता रहे हैं ये कोई पुण्य आत्मा है। यूपी के बिजनौर के नगीना तहसील का नंदपुर गांव में ये रहस्य बना हुआ है। ये डॉगी तड़के सुबह 4 बजे से कई घंटों तक हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करता रहा। जब सुबह श्रद्धालु पहुंचे तो वो देखते रह गए। आज जो है दोपहर से जो है करीबन 1 बजे से जो है नंदलाल तक के चक्कर काट रहे हैं। माँ शेरों वाली जी की मूर्ति है जी। 4 घंटे हो चुके हैं अब तक चक्कर काटते हुए। आप देखना चाहे देख लीजिए। ना कुछ खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना बैठ रहे हैं। पैरों में दुखाने उठा करके चल रहे हैं जी। अब उनके पेट भी पटका हुआ है और बहुत दूर दूर तक आ रहे हैं सहयोगी यहाँ पे जो आकर के जो है अपना माथा टेक रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये खबर फैलते देर नहीं लगी, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बाकायदा बैरिकेडिंग हुई कि खामोश रहिए, डॉगी महाराज भगवान की मूर्ति की परिक्रमा लगा रहे हैं। और सुनिए, लोगों का ये भी कहना है कि कबूतर को मरा हुआ देखकर ये डॉगी कुछ देर के लिए रोया भी। इसे देखकर लोग भावुक हो गए। चमत्कार है, देखो और भगवान जी क्या करना चाहे, उनकी लीला है। अभी तो वो अपनी परिक्रमा कर ही रहे हैं, आगे वही बताएंगे क्या करना है। अब ये रहस्य क्या है? इधर आस्था और रहस्य के बीच अगली तस्वीर ऐसी आई कि लोग हैरानी में पड़ गए, क्योंकि अब यही कुत्ता माता की मूर्ति के आगे चक्कर लगा रहा है। कभी सीधी परिक्रमा तो कभी उल्टे चक्कर। इसके बाद तो लोग कुत्ते को भगवान का रूप ही मान बैठे। हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोगों को यकीन है कि भगवान का रूप ये कुत्ता उनकी तकदीर बदल देगा, उनके वारे न्यारे कर देगा। बस एक बार ये महाराज आशीर्वाद दे दे। अब देखिए कैसे गद्दी पर डॉगी महाराज को बिठाया गया। बाकायदा लोग आगे शीश झुका रहे हैं। अब ये आंसू भी देखिए कैसे महिला भावुक हो गई कि हे डॉगी महाराज, मेरी विपदा हरो। यही नहीं, अभी तो कई तस्वीर बाकी हैं। बाकायदा पुलिस की टीम पहुंची अपराधियों को पकड़ना छोड़कर कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ना बिगड़ जाए। इसी पे कर रहा हनुमान जी की मूर्ति पे। तो आप लोगों ने इसे खाने वाने की व्यवस्था करी थी? खाने के लिए दूध दिया जी, गर्म करके खाना रोटी दी, लेकिन इसने कुछ नहीं खाया। बस लगातार जी जी जी। डॉक्टर की टीम भी पहुंची। लोगों ने कहा कि कुत्ता पागल हो गया है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। सब बोलने लगे ये चमत्कार है, कुत्ता पागल नहीं, हमारे लिए भगवान है। हनुमान जी की परिक्रमा लगाइए, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा प्रकट करिए। मैं उस स्वान देवता को एक भगवान का आशीर्वाद या भगवान का भक्त समझ सकता हूँ। कह सकते हैं कि उनके अंदर भगवान हनुमान जी के प्रति एक प्रेम और स्नेह, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक अच्छा जीव है जो हनुमान जी के प्रति प्रेम प्रकट कर रहा है। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। दूसरा क्या है, ये डॉग अपने आप सीख जाते हैं। 2 तरीके रहते हैं, एक तो इनको सिखाया जाता है और दूसरा तरीका स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। जब वो चीज देखते रहते हैं, कोई मंदिर के एक मूर्ति के चारों तरफ घूम रहा है तो वो भी घूमने लगते हैं। हमारे पास कई ऐसे डॉग आते हैं कि घर में अगर भजन पूजन होता है वो एक जगह बैठ जाते हैं और जब सब लोग ताली बजाते हैं तो डॉग भी खड़ा 2 पैर में खड़ा होकर ताली बजाता है। देखिए, अगर डॉग पागल है तो वो कर सकता है, मगर पागलपन में भी तो उसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है। 72 घंटे तक चक्कर लगाना तो संभव नहीं है। अगर डॉग पागल भी है तो या तो 72 घंटे एक्सरसाइज करेगा तो बचेगा नहीं। रेबीज तो संभव नहीं है, क्योंकि रेबीज अगर होता तो निश्चित रूप से काटता, लोगों को नहीं काटता, कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट को काटता, मूर्ति को काटता, सलाइवेशन होता, तो रेबीज तो संभव नहीं है। लोग इसे आस्था कह रहे हैं। अब ये आस्था है या अंधविश्वास, ये आप पर छोड़ देते हैं। बिजनौर में शिवोम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दूषित पानी कांड को लेकर कल राहुल गांधी इंदौर दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से राहुल गांधी को किसी भी तरह की बैठक करने की परमिशन नहीं दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रशासन पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन डरा हुआ है और इसीलिए बैठक की परमिशन नहीं दी गई। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कोई भी आए, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर राहुल गांधी के दौरे से पहले पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से जीतू पटवारी ने मुलाकात की, जो चर्चा का विषय भी बन गई है। हालांकि जीतू पटवारी ने इस मुलाकात को सामान्य बताया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। वहीं राहुल गांधी के दौरे से पहले यह मुलाकात कई सियासी इशारे कर रही है। दूषित पानी कांड को लेकर राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी भागीरथपुरा के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान एक रैली का भी आयोजन किए जाने की संभावना है। माननीय राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं। हमारे नेता कल पूरे पीड़ित परिवारों के सदस्यों से मिलेंगे और उनके बच्चों से भी मिलेंगे। निश्चित तौर से उनके साथ जो घटना घटी है इस सिस्टम के फेलियर के कारण, वो खुद ही ग्राउंड रिपोर्ट जानना चाहते हैं, खुद व्यक्तिगत मिलके। और निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, उसको लेके भी वो सजग है। उधर राहुल गांधी की बैठक को लेकर प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है, यानी राहुल गांधी भागीरथपुरा पहुंचकर सिर्फ पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सकेंगे। अस्पताल में भी भर्ती मरीजों से मुलाकात कर पाएंगे। प्रशासन के फैसले पर जीतू पटवारी ने निशाना साधा है। पटवारी ने कहा, लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं और प्रशासन राहुल गांधी की बैठक को मंजूरी नहीं दे रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं। हमने प्रशासन से अनुमतियां मांगी थी, प्रशासन ने हमें अनुमतियां नहीं दी। जहाँ के हम एक ऑडिटोरियम में बुद्धिजीवियों को, इंदौर वासियों को बुलाना चाहते थे, जर्नलिस्टों को बुलाना चाहते थे। हम हमारे नगर निगम के जितने पार्षद हैं पूरे मध्य प्रदेश के, उनसे भी चर्चा करना चाहते थे कि आखिर इसका सकारात्मक समाधान सिर्फ आरोप का नहीं हो, सुझावों का भी हो। तो जितने एनजीटी के या पर्यावरणविद या जो जल जंगल जमीन के लिए काम करते हैं उनको भी बुलाना चाहते थे। हमने सबको निमंत्रण भी दे दिए। चूँकि अनुमति नहीं मिली तो ये आगे करेंगे। देखिए, राहुल गांधी एक अस्वीकृत और असफल नेता हैं। वो जिस जिस राज्यों में गए वहाँ पर कांग्रेस सदैव हारी। वो अपनी पैतृक सीट अमेठी नहीं बचा पाए। मध्य प्रदेश आए तो 2018 में 15 महीने की सरकार में जो मूल वादा उन्होंने किया था वो तक नहीं पूरा किया। तो वो किस मुंह से मध्य प्रदेश आ रहे हैं? मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सख्त और संवेदनशीलता से कार्रवाई कर रही है। इंदौर की घटना पे भी सरकार ने जो किया वो अपने आप में एक नजीर है। एक तरफ राहुल गांधी का दौरा है, दूसरी तरफ जीतू पटवारी ने पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से मुलाकात की, जो चर्चा का विषय बन गई है। सुमित्रा महाजन से जीतू पटवारी ने बंद कमरे में मुलाकात की। फिलहाल राहुल गांधी के दौरे से पहले एमपी में सियासी माहौल गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।